नमस्कार दोस्तों। इस स्टॉक के ऊपर दोस्तों इतने सारे सवाल आ रहे हैं, लगातार आ रहे थे और आप कह सकते हैं पिछले कुछ दिनों में आप देख रहे होंगे कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े वीडियोस, एक डीप एनालिसिस की वीडियोस की सीरीज़, फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ बनाने में बिजी हूँ, जिसके कारण आजकल आप बहुत छोटे छोटे जो मेरे वीडियोस आया करते थे वो आ नहीं रहे हैं दोस्तों। और उसके कारण जो व्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, व्यूज़ की संख्या बहुत कम हुई है। लेकिन देखिए अभी कुछ दिन तक ना एक लंबा वीडियो एनालिसिस का वीडियोस आते रहेंगे। आज भी उस एक कंप्लीट वीडियो एनालिसिस के एक स्टॉक चूज़ किया हूँ मैं, जिसके ऊपर मैंने वीडियो लाने वाला था, लेकिन इस स्टॉक में इतनी क्वेश्चंस आए और स्टॉक आज कुछ 4% ज़्यादा की गिरावट दिखाया है एक लगातार बड़े अपसेट के कारण। तो कोशिश ये करूँगा बताने की कि आखिर स्टॉक में चल क्या रहा है और एनालिस्ट क्या कह रहे हैं। देखिए इसमें कोई भी मैं बाइंग और सेलिंग ये बात चर्चा कर ही नहीं सकता, ठीक है। और इस वीडियो के अंत तक मुझे लगता है आपको ये चीज़ तो समझ में आ जाएगी कि अगर आप एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से देखेंगे और जो ये तेज़ी हुई है इसके पीछे के मायने क्या है, बड़े निवेशक क्या सोचते हैं, ठीक है। और दोस्तों मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ। चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अब देखिए ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड, क्या दोस्तों, ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड, ठीक है। 4% से आप देखिए यहाँ पे 4% से ज़्यादा की तेज़ी हुई है। और आप देखिए तो पिछले एक महीने में मैं आपको दिखाता हूँ ना, पिछले एक महीने में स्टॉक आप देखें निचले स्तरों से एक बार 82% भाग चुका है। और आप देखिए जो इसने जो लो लगाया था 9.35, वहाँ से तो देखिए आप स्टॉक एक समय में 120% भाग चुका था, ठीक है। और मात्र आज समझिए एक महीने के अंदर स्टॉक 120% भाग चुका है। अब आप समझ सकते होंगे निवेशक जो ₹9.35 में निवेश किए होंगे उनके पैसे दुगने हो चले हैं। और देखिए मैं हमेशा इसीलिए बात कहता हूँ कि स्टॉक जब गिर रहा हो ना, या स्टॉक जब गिरे तब आपको अगर बहुत ज़्यादा मन है रिस्क लेने का तो ऐसे स्टॉक्स में तब लें। और देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर आप फंडामेंटली सोचेंगे ना तो आपको स्टॉक से बहुत दूर हो जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जो गिरावट हुई थी वो सेबी के एक्शन के कारण हुई थी, मैनेजमेंट क्राइसिस के कारण हुई थी। मैनेजमेंट क्राइसिस की बजाय मैं अगर थोड़ा हार्श वर्ड यूज़ करूँ तो कुछ फ्रॉड हुआ है ऐसा कुछ आशंका थी, उस कारण गिरावट हुई थी। और ऐसे में तो कहा जाता है कि भैया निवेशकों को दूर रहना चाहिए, लेकिन एक महीने में निवेशकों को इसने 120% रिटर्न दे दिए, ठीक है। तो आप समझ सकते होंगे कि कभी कभी फंडामेंटल्स और स्टॉक दोनों कितने दूर हो जाते हैं, ठीक है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बाजार में ना कभी भी सिर्फ फंडामेंटल के ऊपर चीज़ें जाएं, या कभी भी आप कह सकते हैं जो बुरे स्टॉक्स होते हैं या अच्छे स्टॉक्स होते हैं इसका जो अंतर है वो धूमिल होता नजर आता है, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं कि भाई एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, बड़े एनालिस्ट क्या कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे लिखा है दैट फॉलोइंग अ सेबी शो कॉज नोटिस ओवर एलिज फ्रॉड इन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी हाँ दोस्तों, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड हुआ है ऐसा मानना था, जिसके कारण स्टॉक 52 वीक लो आ गया था ₹9.35 अप्रैल में। और आप देखिए ड्रामेटिक वर्ड, और सही में ड्रामेटिक वर्ड यूज़ किया गया यहाँ पे, और ड्रामेटिकली एक टर्न अराउंड देखा गया। और आप देखिए ब्रशिंग असाइड ऑल कंसर्न सराउंडिंग द कंपनी, तमाम जो कंसर्न है मैनेजमेंट का और जो आपके साथ फ्रॉड का, उसको हटाते हुए स्टॉक एक महीने में 120% भाग चुका है, ठीक है। देखिए जो ब्राइटकॉम है ना, अगर जिनको नहीं पता हो तो हैदराबाद बेस्ड कंपनी दोस्तों, ठीक है। ये एडटेक, न्यू मीडिया और डिजिटल एडवर्टाइजमेंट में काम करती है, ठीक है। और इसकी जो सब्सिडरीज है दोस्तों ये अलग अलग जोग्राफीज में काम करती है, यूएस, इजराइल, लैटिन अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप और एशिया पैसिफिक रीजन में दोस्तों। और एक और चीज़ दोस्तों, कंपनी की जो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है ये पब्लिक के पास है दोस्तों, 81% टेक। और सबसे बड़ी चीज़, ये जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं उसमें सबसे बड़ा नाम शंकर शर्मा जी, वो भी इस पे केलजी इन्वेस्टेड है। और प्रमोटर है वो पार्टली 18.4% स्टेक, 18.47% की स्टेक है दोस्तों, ठीक है। द लाइमलाइट ऑन द डिजिटल मार्केटिंग सोल्यूशन कंपनी इज नॉट न्यू, ठीक है। अर्ली सेबी हैड ऑर्डर्ड अ फोरेंसिक ऑडिट इनटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन ऑफ ब्राइटकॉम फॉर द पीरियड 15 to 20 आफ्टर रिसीव्ड कंप्लेंट्स ऑफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। 15 से 20 के बीच का फाइनेंशियल ईयर का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी ऑडिट करने की बात कही जा रही थी, ठीक है। तो ये तमाम मामला था। और देखिए ये जो रैली है ना, इसको लेकर के लोग क्या स्केप्टिकल हैं, आप देखें यहाँ पे एनालिस्ट कहते हैं
However, investors must be cautious before investing in the stock as charge or regulatory non-compliances are still open. देखिए, एक नॉर्मल दिमाग का इंसान, एक वो निवेशक जो बहुत समय से बाजार में है, वो तो यही कहेगा ना कि जो इन्वेस्टर है अगर वो बहुत लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो वो ये चीज़ याद रखें कि जो स्टॉक है उसमें अभी भी जो रेगुलेटरी नॉन कंप्लाइंस के चार्ज हैं वो अभी भी ओपन है, ठीक है। और मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक शो कॉज नोटिस दिया है एडटेक फर्म को और उसने ऑल्सो प्लेज कंसर्न और ऑब्जर्वेशन मेड की अबाउट द इरेगुलर एंड इनकरेक्ट फाइलिंग ऑफ शेयर होल्डर ऑफ द पेरेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। और देखिए, ऑन टेक्निकल फ्रंट, टू एनालिस्ट सेड द काउंटर हाईली वोलेटाइल इरेक्टेक इन द रीसेंट पार्ट। ये जो स्टॉक है तो बहुत वॉलेटाइल रहा है और पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा इरेक्टिक रहा है दोस्तों। आप देखिए, तो स्टॉक हैज बीन इरेक्टिक मूवमेंट, इट इज़ मोस्टली ऑफ द ऑपरेटर ड्रिवन टाइप स्टॉक। ये एक ऑपरेटर ड्रिवन टाइप स्टॉक है दोस्तों, इसको प्लीज़ अपने दिमाग में सब ज़रूर रखिएगा, ठीक है। द स्टॉक इज वॉलेटाइल विद रेगुलर सर्किट मूवमेंट। ये एक वॉलेटाइल स्टॉक है और जो सर्किट मूवमेंट होता है इसमें रेगुलर होता है। और देखिए, ब्राइटकॉम ऐसे ही चलता है, भागना शुरू करेगा तो रुकेगा नहीं, गिरना शुरू करेगा तो थमेगा नहीं, ये तमाम चीज़ें हैं। और इसीलिए दोस्तों बहुत सारे क्वेरीज थे और मैं इससे ज़्यादा इंटरटेन नहीं करना चाहता था, ठीक है। मैंने इसके ऊपर एक एनालिसिस वीडियो बनाया था, तब मैंने कहा था भैया अगर गिरावट होती है तो बहुत कम पोर्शन आप इस पर निवेश कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन 20 रुपये 19 रुपये में मैं कहूँगा भैया इससे थोड़ा दूर ही रहो, आराम से रहो, ठीक है। तो एक बहुत छोटी एनालिसिस, बहुत सारी क्वेरीज के कारण एक छोटा सा वीडियो में बनाना पड़ा दोस्तों। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।